नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधायक और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने चलते विधानसभा सत्र के बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन इस्तीफा देने के अगले ही दिन हेमंत कटारे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई भी जारी कर दी है। लेकिन यह जरूर साफ कर दिया है कि उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल शुक्रवार को इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, क्योंकि 4 बजे तक उप नेता प्रतिपक्ष रहे हेमंत कटारे विधानसभा में मौजूद थे। अचानक से शुक्रवार दोपहर 4 बजे वो सदन से निकलते हैं और उसके बाद कुछ देर तक तो उनका फोन चालू रहता है, फिर स्विच ऑफ हो जाता है। बीच सत्र में उप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देना और हेमंत कटारे का सदन के बीच में से चले जाना कई आशंकाओं को जन्म दे गया। ऊपर से उनसे संपर्क ना हो पाना भी। बाद में शाम को 7 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है और उसमें यह साफ किया जाता है कि उप नेता प्रतिपक्ष पद से हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भेज दिया है। प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस ने यह भी बताया कि हेमंत कटारे ने पारिवारिक कारणों को वजह बताया है और इसी से उन्होंने इस्तीफा दिया, यह कहकर कि वो अपने परिवार को, अपने क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही यह प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, सूबे की सियासत में अलग अलग तरह की अटकलें लगनी शुरू हो जाती है। यह भी कहा जाने लगता है कि क्या हेमंत कटारे अब कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं और क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने आने वाले हैं। जैसे ही इस तरीके की अटकलें लगनी शुरू हुई, माहौल गर्मा गया, क्योंकि हेमंत कटारे कांग्रेस के ही पूर्व नेता, वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट से वो आते हैं और उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता और शिवराज सरकार में मंत्री रहे अरविंद भदौरिया को चुनाव हराकर 2023 में विधायकी का, ये सदन का वो हिस्सा बने हैं, विधायक बने हैं। और इसीलिए वो किसी मामूली राजनीतिक परिवार से नहीं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके सत्यदेव कटारे के बेटे भी हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही अटकलें लगनी शुरू हुई कि वो भाजपा में चले जाएंगे, तो एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई तरीके की अटकलें लगने लगी और खासतौर से जिस तरीके से उनका फोन भी बंद था, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो रही थी कि आखिर वजह क्या रही कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगले ही दिन यानी शनिवार दोपहर को हेमंत कटारे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह साफ कर दिया कि उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी से नहीं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हेमंत कटारे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तस्वीरें हैं और इसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि मैं, कांग्रेस मेरे स्वर्गीय पिताजी की विरासत है और हां, मेरे फोन उठाने पर कृपया भारी भरकम कयास ना लगाएं। हेमंत कटारे आगे लिखते हैं कि शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ समय बिताना कोई राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि मेरा मूलभूत और संवैधानिक अधिकार भी है। कभी कभी नेता भी इंसान होता है। अब जरा ध्यान से सुन लो भाजपाइयों, ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। सोमवार में सदन में पूरी तैयारी, पूरी दस्तावेज और पूरी ताकत के साथ उपस्थित रहूंगा और हमेशा की तरह आपको धोने का कार्य करूंगा। चाहे मुद्दा गौमांस का हो, इंदौर के भागीरथपुरा का हो, शंकराचार्य जी के अपमान का हो या जहरीली हवा, दवा, पानी और सरकार के भ्रष्टाचार का, हर विषय पर तर्क, प्रमाण और जनता की आवाज के साथ आपके भ्रष्टाचार की परतें खोलूंगा। तैयारी मजबूत रखिएगा, क्योंकि मैं पद से नहीं, जनता के विश्वास से ताकत लेता हूं और वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस पोस्ट के जरिए हेमंत कटारे ने 2 बातें साफ कर दी। पहला कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, सिर्फ उप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। और दूसरा, उन्होंने ये साफ कर दिया कि हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, ना ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरी पोस्ट में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कयास लगाए जाने वाले तमाम लोगों को अपने निशाने पर लिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत में ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है
कि उपनेता प्रतिपक्ष के पद से आखिरकार हेमंत कटारे को इस्तीफा देने की इतनी जल्दी क्यों थी कि उन्होंने विधानसभा का सत्र खत्म होने तक का भी इंतजार नहीं किया।